नमस्कार। हमारा कारवां चल रहा है। ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, इसको लेके हम हर वार्ड में जा रहे हैं और आज हमारा कारवां 35 नंबर वार्ड पे आया हुआ है। हर वार्ड में जा रहे हैं, कारण यही है क्योंकि हर वार्ड के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। हर वार्ड के जो मुद्दे अलग हैं और वो हम ये जो मुद्दे हैं ना, आपके हर जो वार्ड में हम जा रहे हैं, इससे पहले हमारा एक टीम सर्वे कर रहा है और मुद्दों को हम प्रश्न की शक्ल में उम्मीदवारों के पास रख रहे हैं और ये उम्मीदवार क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या सोच है उनकी, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इस प्रजातंत्र के उत्सव में आप ही हैं भाग्य विधाता, जो आम को खास और खास को आम बनाइएगा। सोचिएगा, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं हर वार्ड के अलग अलग हैं। इन मुद्दों पे हम प्रश्न कर रहे हैं उम्मीदवारों के, जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी हैं। और एक बात हम खूब स्पष्ट करना चाहेंगे, बिल्कुल एकदम स्पष्ट, वो है हम किसी नेता, किसी राजनीतिक दल, किसी के पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र के पक्ष में हैं। प्रजातंत्र के पक्ष मतलब आपके पक्ष में है। तो आज 35 नंबर वार्ड पे हमारे साथ जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो हैं मोहम्मद उवैस साहब। हम उनसे परिचय कराते हैं आपका। उनसे हम थोड़ा गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से उनकी क्या सोच है ये 35 नंबर वार्ड में, और उसको लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप जब बटन दबाने जाइएगा सोचिएगा ज़रूर। ओवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना वक्त दिया, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मोहम्मद साहब, पहले हमको बताइए 35 नंबर वार्ड का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है कि थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर प्रमोटिंग राज चल रहा है, मतलब अवैध निर्माण हो रहा है। किस तरह का हो रहा है जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ हाँ। काउंसलर का रेट बांधा हुआ है। हाँ, 400 रुपया का स्क्वायर फीट देना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, ये आप वहाँ का अवाम, जब मैं ना वहाँ पर डोर टू डोर कर रहा था तो वहीं का अवाम मुझे बोला नहीं, आप ये प्रूफ कर पाइएगा? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा जिसका हो रहा है, जो प्रमोटर है वो लोग हमको ना बहुत सारे। अच्छा, आपके लिए एक बता दें, जो मोहम्मद उवैस साहब ने एक बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो आपके अभी जो शासक हुक्मरान हैं उनके उसमें उनके विरुद्ध में, कि यहाँ पे जो है अवैध निर्माण 35 नंबर वार्ड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये बोल रहे हैं कि हम जब हर जो डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं तो लोग बाग बोल रहे हैं। कहाँ तक सच है ये आप जानते हैं। तो मोहम्मद उवैस साहब, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक कोई मुद्दा आपके वार्ड में बताइए। ये 35 नंबर वार्ड बोल का नहीं। हाँ। ये कटमनी का सरकार है, ये तृणमूल का सरकार है। आप जैसे जानते हैं नारदा शारदा में इसका ना हाथ रंगा हुआ है। आज इनका एमएलए, एमपी, काउंसिलर, छोटा से बड़ा जो वर्कर है, सब यही सब में नहीं, देखिए ये राजनीतिक मुद्दे पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक बात हम कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और ये आपका जो है परिसेवाओं से जुड़ा हुआ है। मतलब पानी, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर क्लॉगिंग, फिर आपका स्कूल, केएमसीबी स्कूल की परिसेवाएं, स्वास्थ्य, आपका टीबी क्लिनिक, मलेरिया क्लिनिक किस तरह से काम कर रहा है, आपके इलाके में लाइटिंग सही से है कि नहीं, ये परिसेवाओं से जुड़ा हुआ इलेक्शन है। तो इसमें हम शब्दों को और जो हम अपना जो इंटरव्यू है उसको हम सिर्फ ये केएमसी से जोड़ के रखेंगे। राज्य की राजनीति अलग जगह पे है, उस पर हम बाद में आते हैं। तो अब आप बोलिए कि आपके ये 35 नंबर वार्ड में और क्या मसले हैं? 35 नंबर वार्ड के पीछे में आप देखिएगा खाल है। खाल मतलब ऐसा है कि ना पूरा वहाँ पर डेंगू, मलेरिया वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम मतलब वहाँ पर जाम। हाँ, मतलब डेंगू की समस्या बहुत ज़्यादा है। कितने हुए होंगे 35 नंबर में आपके डेंगू? कम से कम है ना 500-600 आदमी वहाँ का हमें सुना हूँ। 500 आदमी को मतलब डेंगू से पीड़ित हुए। बगल में आईजी हॉस्पिटल है। हाँ, 35 के थोड़ा आगे। अच्छा, वैसे सब एक और एक प्रश्न हम करना चाह रहे हैं। आपके इस 35 नंबर वार्ड में केएमसी का जो हेल्थ क्लिनिक है वो कैसे चलता है? हेल्थ क्लिनिक वो नाम का है। अच्छा, है हेल्थ क्लिनिक है, वही पार्टी ऑफिस है। वो हेल्थ क्लिनिक कम पार्टी ऑफिस है। अच्छा, और एक आप बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये उवैस साहब ने और एक चीज़ कहा है कि 35 नंबर वार्ड में जो केएमसी का क्लिनिक है वो केएमसी क्लिनिक कम और पार्टी ऑफिस ज़्यादा है। हम नहीं जानते हैं सच का क्या है, झूठ क्या है। ये उवैस साहब बोल रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सच या झूठ हम नहीं जानते हैं, आप सोचिएगा। हाँ, बोलिए आप। देखिए 35 नंबर वार्ड के पीछे में खाल है। हाँ। सुनते थे पहले कि वहाँ पर नौका चलता था।
पानी कितना परिष्कार था, आज आप जाते देखिएगा पूरा गंदा काला हो गया है और वहाँ से डिजीज पूरा फैल रहा है। मतलब डेंगू की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या और ये हो आपने जो कहा है वो क्या हकीकत है? केएमसी क्लिनिक जो है वो काम नहीं करता है सही से? वो कहाँ काम करता है? आपका डेंगू टेस्ट होता है वहाँ पे? डेंगू के लिए वो नाम का है। हाँ। आप है ना, देखिए मुझे खुद है ना मलेरिया हुआ, हाँ ब्रेन मलेरिया अभी हुआ था कुछ दिन आगे। हाँ। ठीक है, आप है ना क्लिनिक में जाइएगा, आपका टेस्ट करेगा, मलेरिया टेस्ट करेगा, मगर मलेरिया निकला तो कहीं ये ब्रेन मलेरिया होने के लिए गुस्से से आप ये तो नहीं बोल रहे हैं? ये बात नहीं, अच्छा, ये बहुत सारा अच्छा। डॉक्टर का पास गए तो वहाँ पर देखिए बहुत लाइन लगा हुआ, बोले कि वो कॉर्पोरेशन का टेस्ट से कोई फायदा नहीं है, आपको अलग से बाहर से प्राइवेट का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वहाँ का टेस्ट कोई फायदा नहीं रखता है? सही से बोल रहे हैं आप? हाँ सही सब बोले, मतलब वहाँ का टेस्ट कोई फायदा नहीं रखता है? कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर, जैसे बेलिया हट्टा में है अमरीका प्रसाद है, ठीक है। और एक जो मुद्दा आपने एक गंभीर मुद्दा बोला है, आप बोले हैं कि आपके वार्ड में अवैध निर्माण एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा आप बोले हैं कि डेंगू मलेरिया की समस्या है। अच्छा, पानी जमने की समस्या है। ये जो हाल ही में बारिश हुआ इसमें पानी जमा था 35 नंबर में, है ना, बहुत सारा जगह है, मियाँ बागान है, चरकदांगा है, वहाँ पर मैं सुना हूँ पूरा। मैं गया भी हूँ वहाँ पर, मेरा बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे से मेरा क्लोज रिलेशन, बहुत सारा का घर में आना जाना है, तो मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पर देखा हूँ कि पूरा पानी जमा हुआ था। प्लस वहाँ पर बहुत सारा पुकुर था आगे, तो वो भर दिया गया है। तो पुकुर भराट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आपका एनवायरनमेंट यहाँ कहीं ना कहीं वो डाइल्यूशन हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा आप वो कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। और क्या? घर आना, अपना घर हम ना उसको रिपेयरिंग करने जाएंगे तो हमको ना पार्टी ऑफिस में पैसा देना पड़ेगा। फिर से बोलिए जरा दर्शकों के लिए, हम समझ नहीं पाए आप क्या बोल रहे हैं। अगर हम अपना घर में रिपेयरिंग करेंगे तो उसके लिए भी हमको पार्टी ऑफिस में पैसा देना पड़ेगा। अच्छा मान्यवर, आप ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये सही है? सब जानता है, सब जानते हैं वहाँ का, क्योंकि आप एक के बाद इल्जाम, बहुत गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आप इसको प्रूफ कर पाइएगा? और वहाँ के वही पार्टी के दल का आदमी ही लोग मुझे बोले, जो पुराना तृणमूल, जो पुराना तृणमूल, तो वो लोग तो बैठे हुए हैं, बोल रहे कि ना कि ये तृणमूल की सरकार बीजेपी से हाथ मिलाई हुई है। अच्छा, समझे ना। वो देखिए वो राजनीतिक मुद्दा, हम उस पे नहीं, आपके वार्ड के मसलों पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो और क्या मसला आपके हिसाब से है? आज जो परिसेवा है, मतलब आपका है वही लोग को दिया जाता है। मतलब अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक आपके वार्ड में 2845 बीपीएल कार्ड है, जो आपके जो पॉपुलेशन है आपका वार्ड का 35 नंबर का 35,024 आपके पॉपुलेशन है, उसमें 17,481 आपके पुरुष हैं 50% और 17,543 आपके 50% महिलाएं भी हैं। ये वार्ड है जहाँ पे 50-50 पुरुष और महिलाएं। अगर इस 35,024 का हम शतांश करते हैं, अब उसको परसेंटेज में लेते हैं, तो 8% आपके यहाँ पे बीपीएल कार्ड है। तो आपके वार्ड में गरीबी कितनी है? क्या 8% से ज़्यादा है या कम है? 8% से मेरे हिसाब से ज़्यादा है। कितना हो? कम से कम हुआ पर 25% होना चाहिए। अच्छा 25%, मतलब 25% लोगों को बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए था। देखिए बीपीएल कार्ड में भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मतलब अगर आपके घर में टीवी है या फिर मोटरसाइकिल है तो आप बीपीएल कार्ड के हकदार नहीं है। इसमें कोई सियासत नहीं हो रही है, ये सरकारी जो पैरामीटर बांध के रखा हुआ है। लेकिन अगर लोग आपको चुनते हैं, क्या आप ये बीपीएल कार्ड के मुद्दे को उठाइएगा कि हमारे वार्ड में करना चाहिए? सबसे आगे करूंगा। बहुत सारा नीडी पर्सन है जिसको बीपीएल कार्ड नहीं मिला, जो पार्टी के वर्कर हैं उनको बीपीएल कार्ड मतलब नहीं, अगर मैं आपको फिर से दोहराता हूँ प्रश्न को, फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। आपके जो वार्ड में 8% बीपीएल कार्ड होल्डर है, अगर आप सत्ता में आइएगा तो क्या बीपीएल कार्ड को आप बढ़ाइएगा? उसका आंकड़ा को मैं बढ़ाऊंगा। किस तरह से? क्या वाकई में लोग जो हैं, आप जानते हैं जिनको नहीं मिला है, जिनको मिलना चाहिए था, क्या ऐसे हैं आपके वार्ड में आपके लोग बाग? क्या आप जानते हैं उनको? बहुत सारे लोग हैं जो इलिटरेट है, उनको मालूम ही नहीं है मतलब क्या क्या सुविधा है गवर्नमेंट का। तो काउंसिलर का काम होता है कि उनका तक नहीं। आपके कितने शतांश, अगर मैंने आपकी बातों को समझा है तो आप बोले हैं कि 15 से 20 शतांश गरीबी है। तो उसको आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और एक मुद्दे पे आते हैं, आपके यहाँ पे केएमसी
कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बहुत पुराना संगठन है, यहाँ पे बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वृद्ध पेंशन जिसको बोलते हैं ना, वृद्धावस्था, ओल्ड एज पेंशन, इसमें आपके वार्ड में 198 लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वृद्ध और भी ज़्यादा है या कम है? वृद्ध और भी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 198 नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, हर घर में कोई ना कोई गरीब मतलब उम्रदार आदमी है, किसी का पिताजी हैं जिनका 60 इयर्स हो गया, चूल काला कर लिए हैं, तो इसका माने ये नहीं है कि ना वो कम उम्र है, उनका 60 का ऊपर में। तो मैं बहुत सारा के घर में गया। अच्छा, और एक प्रश्न में हम आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, एक दिन में सब करना संभव नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे जितने मुद्दे हैं उतना हम कोशिश करेंगे आपको छूने की, और आपकी क्या नज़रिया है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। आप एक NULM बोल के एक शब्द है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अब उसका नाम पलट के दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत कोई भी आदमी को आपका वो मिलना चाहिए, मतलब एक घर मकान मिलता है, लेकिन उसके नाम पे जमीन होनी चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट। क्या आपके वार्ड में किसी को मिला है 35 नंबर में? नहीं, ये चीज़ आप जान के बोल रहे हैं या नहीं जान के बोल रहे हैं? नहीं, ये मैं जान कर बोल रहा हूँ। हाँ, किसी को मिला है, कोई घर मिला है, कोई मकान मिला है, किसी को कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत किसी को कुछ मिला है? मैं तो ऐसा स्लम में गया हूँ 35 नंबर। अच्छा, आपके अब दूसरे पे आते हैं। आपके यहाँ पे कितने आपके ये बस्ती हैं? वहाँ पर बस्ती हैं, समझ जाइए 6-7 बस्ती हैं वहाँ पर। 6-7 बस्ती 6-7 बस्ती है, अब पूरा स्लम है। हाँ, ये बस्ती में सबसे मूल समस्याएं क्या है? देखिए, बस्ती में क्या है कि ना वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बहुत मतलब स्वास्थ्य की परिसेवाएं बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, कुछ भी। हाँ हाँ, मैं ऐसा देखा हूँ कि ना मतलब बुजुर्ग आदमी है वो ना खटिया अच्छा, में पड़े हुए। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है आपका? ये सिस्टम भी सही नहीं है। अच्छा, गंदगी है, बगल में खाल है, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। बगल में वार्ड है तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम में काम किया ही नहीं। अच्छा, वो गंदगी कैसी है उसमें बस्तियों में? देखिए, बहुत सारा बस्ती में तो बस्ती में गंदगी है, जो अपार्टमेंट है वहाँ पर गंदगी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस्ती में गंदगी है या गंदगी में बस्ती है, कौन से में है? नहीं, बस्ती में गंदगी है। अच्छा, गंदगी में बस्ती नहीं है ना? अच्छा, ठीक। वहाँ पर हमने शब्दों को थोड़ा वहाँ पर क्लीन सिटी, हाँ, क्लीन सिटी बोलकर एक तृणमूल लोग निकाले थे, मशीन से कंपैक्ट किया जाता है, तो ये चीज़ वहाँ पर होना चाहिए। ये चीज़ वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ के आदमी लोग क्या करते हैं कि ना पूरा जितना मतलब वेट में फेंकते हैं, वो खाल में फेंकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका वजह से खाल मतलब प्रदूषित। हाँ, अच्छा, बस्ती में पानी की, पीने की पानी की सुविधा है, प्रावधान है आपके? अगर हम मान लें आपके बस्तियों के बारे में। बस्ती में है, और भी ज़्यादा कल होना चाहिए, जितना कल है उससे और बेसी होना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे शौचालय कैसे है, मतलब टॉयलेट्स कितने हैं? टॉयलेट हैं, कितने हैं? टॉयलेट हैं, बहुत कम है, कम है। मतलब अगर में टॉयलेट है, एक बस्ती को माने, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, 100 आदमी है तो वहाँ पे कितने टॉयलेट है उसके हिसाब से अगर आप बोलिएगा तो? 100 आदमी है तो वहाँ पर 1 है, एक है, 1 है, और सिर्फ पुरुषों को लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए, तो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। हाँ, देखिए TMC के मैनिफेस्टो में है, तो उनके मैनिफेस्टो नहीं, आपके ये मैनिफेस्टो जो 2021 का, वो तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, वो तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में बोला गया है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता लिविंग इन स्लम्स बोल के उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है, वहाँ पे बस्ती उन्नयन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो आपको क्या लगता है 35 नंबर वार्ड में आप कांग्रेस के कैंडिडेट से हैसियत से इस मसले पे जरा जोर दीजिएगा? क्यों नहीं, जरूर मैं करूँगा। हाँ, अच्छा, क्या कीजिएगा? तो जो बस्ती हैं जिनका टाली है, तो उसको कम से कम है ना टूटा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कम से कम कॉर्पोरेशन की तरफ से ढलाई करवाने नहीं, कौन कौन से मुद्दों पे आप हाथ दीजिएगा ये बस्ती पे? देखिए, सबसे पहले ये स्वास्थ्य में मैं काम करना चाहूँगा। एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नहीं, जो क्लिनिक है क्या उसी को सही से काम करवाइएगा? हॉस्पिटल की बात तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, हॉस्पिटल करने के लिए बहुत सारा परमिशन के लेने की जरूरत है, लेकिन अभी KMC जो क्लिनिक है क्या उसको सही से चलाइएगा, उसमें मेडिसिन फैसिलिटी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और एक मुद्दे पे हम आते हैं, वक्त की बहुत सीमा रेखा है, तो आपके वार्ड में KMCP स्कूल कितने हैं? कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे स्कूल चलते हैं, जानते हैं ना आप? जैसे नाकिलडंगा हाई स्कूल है। नहीं, आप KMCP स्कूल जो है, आपके KMCP स्कूल कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्राइमरी स्कूल चलते हैं, प्राइमरी स्कूल है। कितने हैं आपके 35 नंबर वार्ड में?
जैसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर हमें देखा हूँ 5-6 देखा हूँ। 5-6 KMCP स्कूल हैं। कितने कैसे हालात हैं उसके? मतलब टीचर नहीं है। क्या आप जान के बोल रहे हैं या बिना जाने बोल रहे हैं? अभी तो ना लॉकडाउन जान के बोल रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन की बात छोड़ दीजिए, जान के बोल रहे हैं या नहीं जान के बोल रहे हैं? देखिए, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैं जान का ही बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं वहाँ गया हूँ। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल है। कितने KMCP स्कूल में आप गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से? अभी तो सब स्कूल बंद है। नहीं, वो तो बंद है। आप तो इतने सालों से इस वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको तो मालूम है कि कितने स्कूल है, कितने नहीं है, कितने के हालात खुले रहते हैं, कभी बंद रहते हैं। मैं तो गया हूँ, मैं तो देखा हूँ वहाँ पर। मैं अच्छा, कौन सा मीडियम है ये KMCP स्कूल का आपके वार्ड में? हिंदी मीडियम है, बांग्ला मीडियम है, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। देखिए, अमीर आदमी का बाल बच्चा, उनका घर का परिवार का नहीं, हम अमीर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम अमीर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम आम इंसान को। नहीं, देखिए, हम भाषण नहीं सुनेंगे, हम मुद्दों पे आपसे बात कर रहे हैं। तो ये बात, एक बात समझिए कि ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी को लेके, माइनॉरिटी को लेके नहीं। माइनॉरिटी मतलब जो पैसे वाले उनको लेके नहीं, सॉरी, उनको लेके नहीं, जो आम इंसान है उनको लेके। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल भी है ना, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल भी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। गरीब का भी अधिकार है इंग्लिश पढ़ने का। जो रिक्शा चलाने वाला लड़का। अब हम बोल रहे कांग्रेस की उम्मीदवार से, आप 35 नंबर वार्ड के लोगों को क्या अपील करना चाहिएगा हमारे माध्यम से? बोलिए जरा, कैमरा को फेस कीजिए। हाँ, बोलिए, आप क्या अपील करना चाहिए? करना चाहूँगा कि कांग्रेस के राज में जो उन्नयन हुआ, जैसे हुआ ITI कॉलेज हुआ, स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हुआ, ये सब है ना, जो सिद्धार्थ शंकर राय जो थे, हम लोग के जो CM थे, उनका समय में जो काम हुआ, उनका बाद से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनका बाद से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो CPM का टाइम में भी सब वंचित रहा। आज तृणमूल की भी सरकार आए तो आज प्रमोटिंग में वो लगे हुए हैं। जनता का काम कैसे किया जाए, जनता तक कैसे पहुंचा जाए, तो उनको समझ ही में नहीं आता कि हम जनता का पास कैसे जाए। तो आप क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? जनता के लिए सबसे पहले मैं काम करना चाहूँगा हेल्थ के ऊपर में, उसके बाद स्कूल के ऊपर में, उसके बाद है ना स्वास्थ्य के ऊपर में। जैसे पुरुष के लिए टॉयलेट है, महिलाओं के लिए भी टॉयलेट होना चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जैसे आमफान आया तो है ना, गांच बहुत सारा गिरा, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास में KMC में वर्कर नहीं है। लास्ट में उड़ीसा से बुलाना पड़ा, वो लोग आते हैं यहाँ पर काटेगा। और साहब, आपने बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मुद्दों पे बात किया, आपने अपना अपील भी रखा 35 नंबर वार्ड में। आशा करते हैं आप अगर चुन के आइएगा तो आप काम कीजिएगा इन मुद्दों पे, क्योंकि हमारी पैनी नज़र रहेगी आप पे। तो हम बात कर रहे थे 35 नंबर वार्ड के कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद ओवैस साहब से। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, सही कहा, गलत कहा, ये आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। हम नहीं जानते उन्होंने सही कहा, गलत कहा, हम नहीं जानते हैं। वो उन्होंने कहा है, सही या गलत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आने वाले ये जो प्रजातंत्र के उत्सव में आप हैं भाग्य विधाता। आप देखिएगा जब आप वोट देने जाइएगा, क्या ओवैस साहब ने सही कहा या गलत कहा कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है वो है जावेद हुसैन साहब 35 नंबर वार्ड से आप तक पहुंचा रहे हैं।